हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना सौरभ। वेलकम टू हैशटैग अचीवर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूं NIRF 2019। NIRF 2019 अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2020 का सर्वे अभी आया नहीं है ड्यू टू कोविड-19। ओके, हम NIRF के बारे में जानने से पहले ये जाने कि ये क्या होता है और ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। UGC नेट पेपर 1 में लगभग हर बार NIRF से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। 2 मार्क्स के लिए हमें ये कैटेगरीज को थोड़ा ध्यान देना होगा, जो कि इजी वे में हमारे पास डेटा के फॉर्म में होते हैं और हम बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF हमने अभी बताया कि ये 2019 का ये डेटा है, क्योंकि 2020 में हमारा अभी कोरोना के वजह से अभी न्यू अपडेट्स नहीं आई हैं, तो हमें 2019 के बारे में जानना है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर एग्जाम जब भी होगा तब। ये क्या है? MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है। ये फर्स्ट टाइम 2015 में 29 ऑफ सितंबर को लॉन्च किया गया। फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन 29 सितंबर 2015। इसके अंतर्गत बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, लाइक ओवरऑल एंड टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरह की चीजें हमें देखनी होती है। तो हर एक साल 10-10 का एक्चुअली हम लोग ग्रुप देखते हैं, 10 टॉप 10 का इसमें देखते हैं। तो ये जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है, ये हमारी कौन सी है? ओवरऑल की है। ओवरऑल का मतलब होता है कि हर फील्ड में टोटल मिला करके किसने क्या पोजीशन किया। आपके पास अगर आपको पूरा 10 नहीं भी याद रहे तो 5 एटलीस्ट आप याद कर लो, और उसके बाद जो कुछ एक दो जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, लाइक JNU एंड BHU, इसकी पोजीशन आप बाय हार्ट कर लो। ओवरऑल कैटेगरी के अंदर हर एक बार थोड़ा बहुत का फर्क होता है। जैसे लास्ट ईयर 2018 का जब देखे थे तो उसमें IIS बैंगलोर फर्स्ट पोजीशन पर था, लेकिन इस बार ये सेकंड पोजीशन पे चला गया है। इस बार फर्स्ट पोजीशन पर हमारा कौन सा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास फर्स्ट पोजीशन पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास फर्स्ट पोजीशन पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बैंगलोर, ये हमारा सेकंड पोजीशन पर है। IIT दिल्ली थर्ड पोजीशन। IIT मुंबई यानी बॉम्बे, ये हमारा फोर्थ पोजीशन पर है। IIT खड़गपुर फिफ्थ। ऑन सिक्स पोजीशन IIT कानपुर। अब देखिए, ये JNU का क्वेश्चन में और BHU, ये दो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी पोजीशन ओवरऑल में 7th है JNU की, और BHU की पोजीशन हमारी 10th है। IIT रुड़की 8 पोजीशन पर, IIT गुवाहाटी हमारी 9th पोजीशन के अंदर आती है। तो ये था हमारा ओवरऑल कैटेगरी। अब हमारी जो दूसरी कैटेगरी आती है टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। टॉप यूनिवर्सिटी में भी हम टोटल 10 यूनिवर्सिटी को लेके चलते हैं, लेकिन ये हमारा कहाँ का है? इंडिया का है। NIRF जो रैंकिंग होती है वो इंडिया के अंदर की जाती है। MHRD की एक इनिशिएटिव है। देखिए, यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में IIS फर्स्ट पोजीशन पर हमारा वापस से आ गया है। IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर फर्स्ट पोजीशन पर। यहाँ JNU सेकेंड और BHU थर्ड हमारा आ रहा है। JNU सेकेंड और BHU थर्ड। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। फिफ्थ पोजीशन पर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोलकाता। 6th नंबर में है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। 7th में हमारा चेन्नई का अन्ना यूनिवर्सिटी। फिर 8th पोजीशन पर कोयम्बटूर का है अमृता विश्वविद्यापीठम। 9th पोजीशन पर हमारा मणिपाल है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल। और लास्ट वन हमारा है इसमें, मतलब 10th पोजीशन पर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इसमें हमारा ये आ रहा है। ये थे हमारे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर 10 कॉलेजेस।
सॉरी, वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं है। कॉलेज की कैटेगरी अब आती है हमारे पास। 10 कैटेगरी इसमें भी है, 10 कॉलेजेस को किया गया है। लास्ट टाइम भी 2019 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा है हमारा। तो इसमें मिरांडा हाउस दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पर है। ऑल ओवर इंडिया कॉलेज की जो रैंकिंग हुई उसमें टॉप पोजीशन पर हमारा मिरांडा हाउस दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पर है। हिंदू कॉलेज दिल्ली सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पे हमारा प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, बहुत पुराना कॉलेज है ये, हमारा थर्ड पोजीशन पर आया है। फोर्थ पोजीशन पर है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। फिफ्थ पोजीशन पर है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली। देखिए दिल्ली की बहुत सारी कॉलेजेस टॉप पोजीशंस पर हमारी आ रही हैं। सिक्स पोजीशन पर हमारी है लोयोला कॉलेज चेन्नई। सेवेंथ पोजीशन पर वापस से दिल्ली की है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। एट्थ पोजीशन पर है रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर हावड़ा। हावड़ा का ये कॉलेज है रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर, ये हमारा 8th पोजीशन पर है। 9th पे वापस से दिल्ली आ जाते हैं, हंसराज कॉलेज हंसराज दिल्ली। और हमारे 10th पोजीशन पर हमारा आता है सेंट जेवियर कॉलेज, 10th पोजीशन पर आता है। ये थे हमारे टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आए हुए टॉप 10 कॉलेजेस। एटलीस्ट 5 कॉलेजेस आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में ये बेनिफिशियल होगा। अब हमारा है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग की बात अगर आती है तो हमारे जहन में सीधा आता आईआईटी। आईआईटी जितने तरह के हैं इसमें भी रैंकिंग की आगे पीछे होड़ मची हुई होती है, कभी कोई फर्स्ट पोजीशन पे आता है कभी कोई आता है। 2019 की NIRF रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने बाजी मारी है और ये फर्स्ट पोजीशन पर आया है। आईआईटी दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली सेकंड पोजीशन। आईआईटी बम्बई ये थर्ड पोजीशन पर आया है। आईआईटी खड़गपुर फोर्थ पोजीशन पर है। आईआईटी कानपुर का 5वां पोजीशन है। वहीं रुड़की का 6th पोजीशन है। आईआईटी गुवाहाटी 7th पोजीशन पर और आईआईटी हैदराबाद हमारा 8th पोजीशन पर है। इसके अलावा अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई हमारा 9th पोजीशन पर है इंजीनियरिंग कॉलेज में। और लास्ट यानी 10th पोजीशन पर हमारा तिरुचिरापल्ली का NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा आता है। ये थे हमारे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी है टॉप मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर भी हम 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात हो तो सबसे पहले हमारे जहन में एम्स दिल्ली का नाम आता है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पर हमारा एम्स आता है। सेकंड पोजीशन पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि PGI चंडीगढ़ आता है। थर्ड पोजीशन पर जो वेल्लोर मेडिकल कॉलेज है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये हमारा थर्ड पोजीशन पर है। वहीं फोर्थ पोजीशन पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ PGI लखनऊ का फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। फिफ्थ पोजीशन पर हमारा अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर आता है। देखिए इंजीनियरिंग सेक्शन में भी टॉप में इसका नाम आ रहा है, इसमें भी इसका नाम आ रहा है। 6th पोजीशन पर हमारा BHU वाराणसी आ रहा है। फर्स्ट पे एम्स है, 6th पे वाराणसी का BHU है, ये देखना है। PGI सेकंड पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। एक जगह चंडीगढ़ है, दूसरी जगह लखनऊ है। और हमारा वेल्लोर का थर्ड पोजीशन के अंदर आता है। 7th पोजीशन पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल आ रहा है। 8th पोजीशन पर जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ PG पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी का नाम आता है 8th पोजीशन के अंदर। फिर 9th पोजीशन पे न्यू दिल्ली के अंदर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइनरी साइंस, इसका ये कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ये 9th पोजीशन के अंदर आता है। और 10th पोजीशन पर हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का नाम आता है। इसके बाद हम देखेंगे 10 टॉप मैनेजमेंट स्कूल। मैनेजमेंट स्कूल का नाम आते ही हमारा अहमदाबाद बेंगलोर इन सब का नाम सामने आता है। तो इसमें जो 10th पोजीशन इसमें भी हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं। अहमदाबाद और बेंगलुरु के बीच में काफ़ी कंपटीशन टफ चलती रहती है। तो जो 2019 की पोजीशन है उसमें IIM बेंगलोर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ये
फर्स्ट पोजीशन पर है, और IIM अहमदाबाद ये हमारा सेकंड पोजीशन के अंदर आता है। ठीक है, IIM कैलकाटा थर्ड पोजीशन पर है, वहीं लखनऊ IIM फोर्थ पोजीशन पर आता है। मध्य प्रदेश का इंदौर IIM हमारा फिफ्थ पोजीशन पर है, और IIT खड़गपुर के अंदर जो मैनेजमेंट का स्कूल है, IIT खड़गपुर मैनेजमेंट स्कूल, ये हमारा सिक्स पोजीशन पे आता है। जितने भी IITs हैं उसके अंदर भी मैनेजमेंट स्कूल की व्यवस्था की गई है, तो इसमें IIT खड़गपुर का जो मैनेजमेंट स्कूल है वो सिक्स पोजीशन पर आता है। XLRI हमारा सेवेंथ पोजीशन पे आता है। IIM कोझिकोड ये हमारा एट्थ पोजीशन पर है। फिर IIT दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट स्कूल है ये हमारा नाइन्थ पोजीशन के अंदर आता है, और IIT बॉम्बे के अंदर जो मैनेजमेंट स्कूल है वो हमारा 10th पोजीशन के अंदर आता है। अब एक और कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं, ये है लॉ की कैटेगरी। टॉप लॉ कॉलेजेस या लॉ यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर, जो जिन्होंने टॉप 10 में अपनी पोजीशन बनाई है 2019 के रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। इसमें हमारा NLSI बेंगलुरु का फर्स्ट पोजीशन है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की सेकंड पोजीशन है। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद ये हमारा थर्ड पोजीशन पर है। वहीं IIT खड़गपुर के अंदर का जो लॉ कॉलेज है वो हमारा फोर्थ पोजीशन के अंदर आता है। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस कोलकाता ये हमारा फिफ्थ पोजीशन पर आता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर हमारा सिक्स पोजीशन पर आता है। सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज लॉ स्कूल पुणे के अंदर आता है, ये हमारा सेवेंथ पोजीशन पर है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली मैनेजमेंट स्कूल हमारा एट्थ पोजीशन के अंदर आता है। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर ये हमारा नाइन्थ पोजीशन पर है, और 10th पोजीशन पर द राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला आता है। तो इसमें देखा कि कुछ कैटेगरीज थे, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस, ओवरऑल इस तरह की कैटेगरीज के अंदर हमने बांट करके देखा कि 10-10 सबने लिया हुआ था। आप 5-5 भी एटलीस्ट याद कर लोगे तो एग्जाम के लिए वो इजी हो जाएगा। एग्जाम में जनरली डायरेक्टली आता है कि सपोज BHU 6 एंड जैसे सपोज आपको आ जाएगा कि टॉप मेडिकल कॉलेज में सेकंड रैंक पे कौन से हैं, और 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे। तो ये डायरेक्टली डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे आसानी से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा कभी कभी एक और रैंकिंग के बारे में पूछा जाता है, जिसको इन शॉर्ट मैंने किया हुआ है, टॉप 5 लिस्ट किया हुआ है, और इसके अलावा जो 2 मेन पूछे जाते हैं उसको राइट डाउन किया है। ये है हमारा QS इंडिया रैंकिंग। इसमें भी हर साल रैंकिंग की जाती है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है वो IIT बॉम्बे है, सेकेंड पोजीशन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है, थर्ड पोजीशन पर हमारा IIT मद्रास है, फोर्थ पोजीशन पर IIT दिल्ली, और फिफ्थ पोजीशन पर IIT खड़गपुर का नाम आता है। जहां तक DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी 8th पोजीशन के अंदर आती है, और BHU हमारी 15th पोजीशन के अंदर आती है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे NIRF रैंकिंग 2019। 2020 अभी आया नहीं है कोविड के कारण, इसलिए आप 2019 को फॉलो अप करके चल सकते हैं और एग्जाम में 2 मार्क्स इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.